ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बन रही नई रेल लाइन गढ़वाल के पहाड़ों को पहली बार सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, जिससे कि चारधाम यात्रा को नई गति मिलेगी और आम लोगों की यात्रा आसान होगी, जिससे कि पर्यटन, व्यापार और राज्य का समग्र विकास नई ऊंचाई छुएगा। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन आने वाला है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बन रही नई रेल लाइन न केवल गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों को पहली बार सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, बल्कि चारधाम यात्रा को भी नई गति देगी। उत्तराखंड का ऐतिहासिक दिन, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक नई रेल लाइन गढ़वाल के पहाड़ों से पहली बार जुड़ेगा रेल नेटवर्क। चारधाम यात्रा को नई गति मिलेगी। रेल परियोजना की लंबाई 126 किलोमीटर, 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत। पर्वतीय इलाकों में 80% ट्रैक सुरंगों से होकर गुजरेगा। आम लोगों की यात्रा और सुविधाजनक होगी। पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बन रहे 126 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत 16,000 करोड़ रुपए से अधिक है और ये राज्य की सबसे बड़ी विकास पहलों में शुमार है। पर्वतीय क्षेत्र में बन रही ये रेल लाइन इंजीनियरिंग को चुनौती दे रही है, जिसमें करीब 80% ट्रैक सुरंगों से होकर गुजरेंगे। इस रेल परियोजना पर कुल 13 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और गोचर जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं। परियोजना पूरी होने के बाद ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का समय काफी कम हो जाएगा। मैं समझता हूं कि जो ये कर्णप्रयाग और ऋषिकेश 125 किलोमीटर का रेल प्रोजेक्ट है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आज जहां पर रेल की कोई संभावनाएं यदि कोई नहीं कर सकता था, लेकिन वहाँ पर भी यदि रेल आ रही है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे इस प्रदेश के लिए गर्व की बात है और गढ़वाल के लिए विशेषकर ये बहुत ही गर्व की बात है यहाँ पर, क्योंकि चार धाम का पूरा क्षेत्र है और यहाँ की जो सुंदर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ का सौंदर्य आप सब समझते हैं कि हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है और सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है, तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता यहाँ पर थी। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने समझा और बखूबी हमारी प्रदेश की सरकार इसको अंजाम देने में लगी हुई है। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इससे न केवल आम लोगों की यात्रा आसान होगी, बल्कि सेना और आवश्यक सामान की सप्लाई भी तेज और सस्ती होगी। चारधाम यात्रा को भी इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा और अधिक सुविधाजनक होगी। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि परियोजना से क्षेत्र का समग्र विकास, पर्यटन, व्यापार और बेहतर सुविधाएं बढ़ेगी। जहाँ तक आपने रोजगार की बात की, युवा होने के नाते मैं सरकार ने काफी प्रयास किए हैं। जो जिसको अच्छा टैलेंट है बच्चे में, पढ़ने लिखने में अच्छा है, उसको अच्छी नौकरियां भी दी हैं और अच्छे अनेक रोजगार भी अवसर यहाँ पर सरकार ने मुहैया कराए हैं। जहाँ तक इस परियोजना की बात रही, इस परियोजना के बनने से निश्चित ही समग्र जनता और समग्र कर्णप्रयाग क्षेत्र के समस्त युवाओं को काफी रोजगार मिलेगा। यहाँ की स्थानीय जनता को काफी रोजगार मिलेगा और नए अवसर यहाँ पर पर्यटन के भी होंगे और जो हमारे रुके हुए काम हैं, जो हमारे जो अन्य स्तर के भी काम हैं, उसको भी अच्छी तरह से यहाँ पे संपूर्ण होंगे। मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड का ये सपना साकार हो रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बन रही रेल लाइन सिर्फ यात्रा का मार्ग नहीं, बल्कि राज्य के विकास की नई पटरी है। ये परियोजना पहाड़ों को देश की मुख्य धारा से जोड़ेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देगी और चारधाम यात्रा को आसान बनाएगी। धामी सरकार के दूरदर्शी कदमों से उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल हो रहा है।